नमस्कार शिक्षार्थियों, ब्रिज वर्क क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आइए शिक्षार्थियों, यह है मैथ चैप्टर का नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में विभक्ति के नियम देखे और अच्छी तरीके से हम विभक्ति के नियमों को समझें। जिन शिक्षार्थियों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है मैथ का, तो आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें ताकि सेकेंड पार्ट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। फर्स्ट पार्ट में हमने 2 से विभक्ति के नियम 3, 9, 5, 4, 8 और 11 इत्यादि संख्याओं का विभक्ति का नियम हमने देखा। आइए देखते हैं आगे सेकेंड पार्ट में कि सहअभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। आइए देखते हैं 2 ऐसी संख्याएं। डिफिनेशन है सहअभाज्य संख्या की का डिफिनेशन है 2 ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ अर्थात मासापा 1 हो तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं शिक्षार्थियों 2 और 3। यहाँ पर शब्दों की भावनाओं को समझें शिक्षार्थियों कि 2 और 3 ऐसी संख्या हैं जो 1 से ही डिवाइड होंगी। यदि हम इनको डिवाइड करें तो ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या 1 ही आपको मिलेगी जो 2 को भी काटेगी और 3 को भी काटेगी। एचसीएफ कहलाता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कहलाता है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 सहअभाज्य संख्याओं को डिवाइड करे वह क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। यहाँ पर 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। देख लेते हैं 3 और 5 का एचसीएफ क्या होगा? क्या है ये दोनों संख्याएं किसी और संख्या से कटती हैं। शिक्षार्थी आप पाएंगे कि ना तो ये 3 से कटेंगी और ना ही ये 5 से कटेंगी। यदि हम इन दोनों को काटें तो यदि हम 3 से काटते हैं तो 3 ही कटेगा, 5 नहीं कटेगा। ये फिर हम 5 लें तो 5 ही कटेगा, 3 नहीं कटेगा। हमें एक ही ऐसी संख्या प्राप्त होती है शिक्षार्थियों जो इन दोनों को डिवाइड कर देगी। वह है ओनली वन नंबर। ओनली वन नंबर ऐसा है जो 3 और 5 को भी डिवाइड कर देगा एक साथ में, 2 और 3 को भी डिवाइड कर देगा। ऐसे ही 6 और 7 को देखें तो ये 1 से ही डिवाइड होंगी। तो हमें याद यह रखना है शिक्षार्थियों कि ऐसी दो संख्याएं जो केवल 1 से ही कटें तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षार्थियों, आप इसको देख सकते हैं जैसे यहाँ पर 1975 ये नंबर दिया हुआ है। इसको आप डिवाइड करके देखें तो क्या यह किससे कटेगा? 2 से डिवाइड होगा। निश्चित ही यह 2 से डिवाइड होगा शिक्षार्थियों। क्यों? क्योंकि हमने विभक्ति के नियम में देखा था कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो ऐसी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी। क्या देखा था हमने? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और तो ऐसी संख्याएं यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या पूर्णतः 2 से डिवाइड हो जाएगी। यह 2 से डिवाइड हो जाएगी तो निश्चित ही यह 2 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन इसमें समझने योग्य बात यह है शिक्षार्थियों कि क्या यह, मान लीजिए यह 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से यह संख्या डिवाइड हो जाती है तो क्या यह 3 से भी डिवाइड होगी? तो क्या यह 3 से भी डिवाइड होगी? देख लेते हैं। 3 6 18 बचता है 1, 3 5 15 बचता है 2, 3 8 24 बचता है 1, 3 4 12। तो निश्चित ही शिक्षार्थियों यह 3 से भी कट जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें कि यह संख्या 2 और 3 से कट रही है, 2 और 3 से कट रही है। तो ऐसी संख्याएं जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं तो सहअभाज्य संख्याओं में से जो संख्या 2 से डिवाइड होगी तो वही संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। यह ध्यान रखें कि सहअभाज्य संख्याओं में से कोई एक संख्या से यदि कोई तीसरी संख्या डिवाइड होती है तो सहअभाज्य संख्याओं की दोनों संख्याओं से वह तीसरी संख्या डिवाइड होगी।
तो यहाँ पर देखते हैं 2 से भी यह डिवाइड होगी संख्या और 3 से भी डिवाइड होगी यह संख्या। और इसमें एक चीज़ और देखते हैं शिक्षार्थियों, क्या इन दोनों के गुणज से भी क्या यह संख्या डिवाइड होगी? इनका गुणन क्या होगा, गुणज क्या होगा? 3 दूना 6, तो क्या यह 6 से डिवाइड होगी? देखते हैं। 6 18 बचता है 1, 6 दूना 12, तो 12, अब बचता है 5, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 8 48, अब यहाँ से बचता है 5, तो 6 दूना 12, 6 3 18, 6 6 को 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 7 42 और 6 8 48। सो यह डिवाइड, इस इनके गुणज से यह संख्या डिवाइड नहीं होगी। सो यह समझने के लिए है शिक्षार्थियों, हमें यहाँ पर याद यह रखना है कि सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जिनका एचसीएफ 1 हो। दोनों जैसे 2 और 3 सहभाज्य संख्या हैं, तो यदि इनको हम डिवाइड करें तो इन ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या एक ही हमको मिलेगी, जो एक ही संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, और 3 5 को भी एक ही डिवाइड करेगी, 6 7 को एक ही संख्या डिवाइड करेगी, 9 11 को एक ही संख्या डिवाइड करेगी, 21 65 को एक ही संख्या डिवाइड करेगी। साथ में दोनों को साथ में यदि डिवाइड करेंगे तो एक ही संख्या डिवाइड करेगी। तो ये ऐसी संख्याएं जो 1 से डिवाइड हो, जिनका एचसीएफ 1 हो, वह सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो यह ध्यान रखें शिक्षार्थियों। नेक्स्ट देखते हैं, आशा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सम संख्याएं मीन्स इवन नंबर्स। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं, वे संख्याएं इवन नंबर्स कहलाती हैं। यहाँ पर मोस्टली ये याद रखना है शिक्षार्थियों कि कोई भी संख्या हो, यदि वह 2 से डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या इवन नंबर्स मीन्स सम संख्या कहलाएगी। इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है कि कोई भी संख्या हो 2 से यदि डिवाइड हो जाती है तो वह इवन नंबर कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इवन नंबर्स के, जैसे 32, 54, 46, 98, 90, ये सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी। सो ये संख्याएं क्या हैं? इवन नंबर्स हैं। सो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं शिक्षार्थियों, आशा है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है शिक्षार्थियों, ओड नंबर्स मीन्स विषम संख्याएं किसे कहते हैं? सो शिक्षार्थियों डिफिनेशन है, जो प्राकृत संख्या 2 से विभक्त ना हो, वे संख्याएं जो 2 से विभक्त ना हो उन्हें ओड नंबर्स कहते हैं। सो इवन नंबर में हमने क्या देखा कि 2 से डिवाइड हो जाए जो संख्या, वह इवन नंबर्स कहलाती है। ठीक इवन नंबर्स का अपोजिट होता है ओड नंबर्स, विषम नंबर संख्याएं। सो इसमें वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। इतना ही याद रखना है शिक्षार्थियों। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं 23, क्या यह 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, सो यह क्या है? ओड नंबर से है। और 35 यह 2 से डिवाइड होगा, सो यह नहीं होगा, तो यह ओड नंबर है। 57 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यह ओड नंबर है। और 81 2 से डिवाइड नहीं होगा, सो यह भी ओड नंबर्स है। सो शिक्षार्थियों आशा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हों, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। यहाँ पर बहुत ईजिली तरीके से समझना है शिक्षार्थियों, हमें परिभाषा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सो इसको एक बार देखिए, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हों, अर्थात इसका मतलब यह है शिक्षार्थियों कि मान लीजिए यहाँ पर 2 दिया है, तो इसे हम इसका गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा? कैसे निकलेगा? सो इसका गुणनखंड यदि हम करते हैं तो 2 × 1, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। सो हम यह कह सकते हैं कि अब इसे यह समझना है, इस परिभाषा के आधार पर हमें यह समझना है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं अपने से या एक से डिवाइड हो जाएं, तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या याद रखना है? ऐसी संख्याएं जो अपने स्वयं की संख्या से या 1 से डिवाइड हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बस इसमें हमें इतना ही याद रखना है शिक्षार्थियों, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर एग्जांपल देखिए कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसे याद रखना है। सो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। सो हम नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो को पॉज कर आप इसे देख लें और नोट कर लें।
सो आगे देखते हैं। सो देखिए यहाँ पर कुछ अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं। आप इन अभाज्य संख्याओं से इसमें भाग दे के देख सकते हैं। जो संख्या इन अभाज्य संख्याओं से कट जाएगी सो वह अभाज्य संख्या नहीं है, और जो नहीं कटती है वह अभाज्य संख्या है। सो नेक्स्ट देखते हैं शिक्षार्थियों। सो लास्ट और देखते हैं शिक्षार्थियों, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या जिस संख्या में एक व स्वयं के अलावा भी किसी संख्या का भाग जाए। अभी हमने अभाज्य संख्या में यह देखा, यह पाया कि जिस संख्या में एक से और उसी संख्या से भाग चला जाए तो वह क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। उसके अलावा और किसी संख्या से भाग ना जाए तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या में एक से भी भाग चला जाए, साधारण भाषा में समझें, साधारण शब्दों में समझें, तो जिस संख्या में एक से भी भाग चला जाए और दो से भी भाग चला जाए और अन्य किसी संख्याओं से भाग चला जाए और स्वयं की संख्या से भी भाग चला जाए। सो शिक्षार्थी एक बार यहाँ पर फिर से समझें, दो नहीं है, सॉरी, जिस संख्या में एक से भाग चला जाए और उस संख्या में स्वयं से भाग चला जाए और अन्य तीसरी संख्याओं से भी भाग चला जाए, सो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो निष्कर्ष यहाँ पर यह निकलता है कि ऐसी संख्या जिसके भाजक एक से अधिक हों, जिसके भाजक एक से अधिक हों, तो ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखें 4, तो 4 को यदि हम डिवाइड करें तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और स्वयं की संख्या से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यह क्या है, भाज्य संख्या है। इसमें 1 से 2 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाता है, सो यह संख्या भाज्य संख्या है। आशा है समझ में आ गया होगा। सो और भी देख लेते हैं। 6 को यदि हम डिवाइड करें तो 1 से डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड होगा और स्वयं की संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो 8 भी इसी प्रकार से है, 10 भी इसी प्रकार से है, 12 भी इसी प्रकार से है। सो आप इनको समझें और वीडियो को एक बार पुनः रिवाइज करें यदि समझ में नहीं आता है शिक्षार्थियों। तो ऐसा है, वैसे तो समझ में आ गया होगा। और इसमें हम देख लेते हैं कि भाज्य संख्याएं कुल कितनी होती हैं। तो भाज्य संख्याएं कुल 74 होती हैं। 1 से 100 तक कुल 74 भाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं शिक्षार्थियों। और उनमें से जो एक होता है 1 न तो यह भाज्य होता है, न तो यह भाज्य है और न अभाज्य। ऐसे इसको समझें। एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सो कुल मिलाकर कितना हो गया, 100 नंबर्स हो गए। 74 भाज्य संख्याएं, 25 अभाज्य संख्याएं और एक जो है न तो भाज्य है और ना अभाज्य। सो इतना हमने समझा शिक्षार्थियों आज के क्लास में। सो आइए कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। सो शिक्षार्थियों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो इसका सिंपल सा यहाँ पर नियम है, देख लें। भाजक ज्ञात करने के लिए संख्या लिखें, माइनस शेषफल लिखें और अपान भागफल करके आप भाजक प्राप्त कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं। 1043 माइनस शेषफल कितना है 20, संख्या हमारे पास कितनी है 1043, शेषफल कितना है 20 और भागफल कितना है 11। सो इसको घटा के देखें, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 1023 अपान 11। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 11 नमा 99, बचता कितना है 3 3 33 हो गया, तो 11 3 33। इस प्रकार से ये डिवाइड हो जाते हैं। और भाजक कितना प्राप्त होता है हमारे को, तो भाजक मिल गया 93। ये है आंसर। सो नेक्स्ट देखते हैं, आशा है समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट है शिक्षार्थियों, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेष 47 बचता है, तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है शिक्षार्थियों, बहुत ही सिंपल है। जितना शेष बोले, जितना भाग देने पर शेष जितना बचता है उसमें 15 से भाग दे दो। इसमें कुछ नहीं करना है शिक्षार्थियों। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो शेष जो बचे, जैसे शेष यहाँ पर कितना बता रहा है 47, उसी में
संख्या को 15 से भाग, जिससे भाग देने के लिए बोले उससे भाग दे दें, तो इससे भाग देते हैं। 15 × 3 = 45, बचता कितना है 45, 46, 47, तो बचता कितना है 2, रिमाइंडर कितना बचता है 2 बचता है। सो आंसर कितना बचेगा 2। सो यह इस प्रकार से करना है शिक्षार्थियों। सो एक और देख लेते हैं। सो शिक्षार्थियों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 1000 में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिससे घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो यह बता रहा है कि 1000 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि वह 19 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो आइए इसके लिए कुछ नहीं है, 19 से 1000 में भाग दे दें, तो 19 × 5 = 95। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 5 बचता है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैंसिल हो जाता है। सो 0 ले लेते हैं और 19 का इसमें पहाड़ा करते हैं तो 38, अब कितने बार 2 टाइम्स, सो इसमें से 2 और यहाँ से 1, सो 1000 में 12 माइनस करेंगे तो जो शेष संख्या बचेगी वह 19 से डिवाइड हो जाएगी। सो आंसर यहाँ पर कितना है 12। ऐसी संख्या है, कौन सी छोटी से छोटी संख्या कौन है 12 है, जो 1000 से माइनस करने पर 19 से 1000 में जो बचेगा 12 माइनस करने पर, सो 19 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो आशा है यह समझ में आ गया होगा। सो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से सॉल्व करना है शिक्षार्थियों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।